सैमुअल सिंह, पास्टर प्रमेश सिंह और हमारे कोऑर्डिनेटर सिस्टर पूनम साइलस एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस खुश दिन पे आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे लिए आज ये बहुत खुशी का दिन है जिसकी हम बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। इससे पहले कि हम दुआ में चलें, हम कलाम से चंद आयतों को पढ़ेंगे। मत्ती का पहला बाब, उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ेंगे। वो ये बातें सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी के जरिए कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और ये हमारे लिए खुशी का पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह उस चरनी में, उस खुरली में पैदा हुए ताकि सारी दुनिया उनसे मिल सके और वो सारी दुनिया का नजात दहिंदा बन के इस दुनिया में आए, ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास लाए वो नाश ना होए पर हमेशा की जिंदगी को पाए। सो आज हम खास दुआ करेंगे। सबसे पहले सिस्टर पूनम साइलस के खानदान के लिए कि खुदा उनके खानदान को तसल्ली दे, इत्मीनान दे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि वो अपने दुखों से नजात पा के खुदा में आराम कर रहे हैं और एक दिन हम सब उनसे मुलाकात करेंगे। सो आइए, हैंड ओवर टू पास्टर प्रमेश सिंह। तो आइए अपने सरों को झुकाए, खुदा को धन्यवाद दें पूरे बीते हफ्ते के लिए जो उसने हम सबों को एक साथ रखा, अपनी आशीष दिया और आज का ये मुबारक दिन दिखाया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हम सबों को जिंदों के बीच में रखा प्रभु, ताकि हमारी जुबान, हमारे होठ आपके नाम की महिमा करने पाए। प्यारे प्रभु जी, आज हम विनती करते हैं पूनम साइलस के फादर इन लॉ की जो डेथ हुई प्रभु, हम जानते हैं कि हर एक इंसान एक ना एक दिन तेरे पास जाना है, पर जो जाता है प्रभु वो सुख में तेरे साथ रहता है प्रभु। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं प्रभु, उनके परेशानियों के लिए, दुख के लिए प्रभु तू उन्हें संतावना दे, उनके साथ हो प्रभु, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि हमसे दोबारा मिलेंगे प्रभु। सबके साथ परिवार में हो प्रभु जी। इसी तरीके से हम दुआ करते हैं आज बीमारों के लिए, जो बीमार है प्रभु, प्रभु उनके भी साथ हुए, उनके पूरे परिवार में, उनके लोगों में प्रभु तो उनकी हिफाजत कर प्रभु, उनके साथ हुई और उनकी अगुवाई करिए प्रभु। होने दीजिए कि वे शिफा पाए और तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे पास्टर्स, खासकर उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं प्रभु, जो आज सताए जा रहे हैं, कलीसियाएं तोड़ी जा रही हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि लोग बिल्डिंग तोड़ेंगे, सब कुछ तोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी तेरे लोगों को एक दूसरे से अलग न करने पाएंगे, क्योंकि जो तुझ में है प्रभु वे सर्वदा सदा बने रहेंगे प्रभु, और आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते रहेंगे।
प्यारे प्रभु, हम सब मिलके एक एक पास्टर्स को और उनके परिवारों के लिए विनती करते हैं, उनकी हिफाजत कर। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं होसेना इंटरनेशनल चर्च के लिए। प्रभु जी, होने दीजिए कि इस चर्च के द्वारा प्रभु बहुत तेरे लोग आशीष पाए, पास्टर को, उनके पूरे फैमिली पर प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु, होने दीजिए कि हम सब एक साथ जुड़कर तेरे नाम को महिमा देने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं इंस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए। इस फेलोशिप के द्वारा जो लोग आशीष पा रहे हैं, प्रभु तो होने दे कि और भी लोग आशीषित होने पाए और बहुत सारे बड़े काम होने पाए तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम इज़राइल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, एक एक जन के साथ हुई। हम जानते हैं कि उसी जगह पर प्रभु इज़राइल में बहुत लोग जो तेरे साथ जुड़े हुए, तेरे पीछे चलते हैं, प्रभु तू उनकी हिफाजत कर। और होने दे प्रभु कि कोई भी जन किसी भी तरीके से नष्ट ना होने पाए, नुकसान ना होने पाए। हर एक पूरे परिवार में प्रभु तो उनकी हिफाजत कर। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं खासकर जो आज खास प्रोग्राम है, प्रभु जी हम विनती करते होने दीजिए प्रभु कि हमें जो है जब अपने गाने से प्रभु तेरी महिमा करते हैं, प्रभु जी होने दीजिए कि उनके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, बहुत लोग आशीषित होने पाए। प्रभु जी, हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे काम को आपके हाथ में सौंपते हुए हम इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में। आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन। अभी समय है कि हम अपनी वर्शिप के टीम को मैं इनवाइट करूंगा कि वो एक वर्शिप सॉन्ग हमारे लिए करें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और आइए हम प्रभु की महिमा के लिए खुदा की उपस्थिति में गीत गाएंगे। वड्डा दिन आया, वड्डा दिन आया, खुशियां लेके ते यीशु जी दा नाम जपीए, ते यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए। आओ चलिए, आओ चलिए बैतल हमनू, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए। दिन बड़ा है इसलिए के मुक्ति दाता आया है, मुक्ति दाता आया है। दिन बड़ा है इसलिए के मुक्ति दाता आया है, मुक्ति दाता आया है। जफियां पाए इसलिए के तारन हारा आया है, तारन हारा आया है। गिफ्ट कलिए, गिफ्ट कलिए रिबना लाके, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए। वड्डा दिन आया, वड्डा दिन आया, खुशियां लेके, के यीशु जी दा नाम जपीए, के यीशु जी दा नाम जपीए।
खुशियां वसियां ने अज कर गए मिठे सलूने खाने ने, मिठे सलूने खाने। खुशियां वसियां ने अज कर गए मिठे सलूने खाने ने, मिठे सलूने खाने ने। गिरजे दे विच थानी लबनी गीत खुशी दे गाने ने, गीत खुशी दे गाने ने। सुला करिए, सुला करिए यीशु नाच के यीशु जी दा नाम जपिए, के यीशु जी दा नाम जपिए, के यीशु जी दा नाम जपिए, के यीशु जी दा नाम जपिए। वड्डा दिन आया खुशियां लेके, के यीशु जी दा नाम जपिए, के यीशु जी दा नाम जपिए, के यीशु जी दा नाम जपिए, के यीशु जी दा नाम जपिए। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जैसा कि हम सब बहुत दिनों से इस दिन की तैयारी कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है कि हमारे एस्पिरेशनल फेलोशिप के से बहुत प्यार करने वाले हमारे हमाद भाई, मैं उनको हमाद भाई बोलूंगा, रेवरेंड हमाद बेली हमारे बीच में हैं और वो आज हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे कैरल सॉन्ग लेके आने वाले हैं और हम सब उनके लिए दुआ करेंगे और दुआ करके उनके हाथ में सौंपेंगे और उसके बाद हमारे बीच में रेवरेंड आशीष खंडेलवाल, वो देहरादून से हैं, वो हमारे बीच में हैं। वो आज खुदा का पाक कलाम हमारे बीच में लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आज के इस खास प्रोग्राम में हमने आपको दुख का समाचार तो सुनाया, लेकिन हमारे बीच में कुछ खुशी का भी समाचार है और वो ये है कि आज एक जोड़े का 25वां साल शादी का पूरा हो रहा है और वो हमारे बीच में है और उनका नाम है संजय सिंह और शालिनी सिंह और वो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। हम उनके लिए विशेष दुआ करेंगे। सो इन 3 जन के लिए हम दुआ करेंगे, रेवरेंड हमाद बेली के लिए और रेवरेंड आशीष खंडेलवाल, और खास दुआ करेंगे हम अपने भाई संजय सिंह के लिए जिनकी की आज एनिवर्सरी है, उनके लिए हम खास दुआ करेंगे। और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा पास्टर जगदीश को कि वो हमारे इन खास मेहमानों के लिए दुआ करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा का धन्यवाद। आवाज आ रही? आ रही। Congratulations, Brother Sanjay, and welcome Pastor Hamid Veli and Pastor Khandelwal. So आइए प्रभु में प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों से प्यार प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में एक बार फिर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं दिल की गहराइयों के साथ में खुदावंत की आप भले हैं और आपकी करुणा हम पर सदा की है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंत कि आपने इस समय तक हमें हर एक को जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा खुदावंत, ताकि आज की सुबह में एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपके उन सेवकों के जरिए से जिनको आज हमारे बीच में लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी
महिमा कर सके, आपके वचन के द्वारा आशीष ग्रहण कर सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर हम डेली के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए आज की सुबह में आपके जन्म की खुशी के अच्छे अच्छे गीत लेकर आ रहे हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं अपने बंदे को और रोज बरोज और अपनी महिमा में लगातार इस्तेमाल कर अच्छे अच्छे गीतों से नवाज खुदावंद, ताकि वो और अच्छी तरह अच्छे गीतों के साथ प्रभु आपके इस जन्म की खुशी को लोगों के बीच में शेयर कर सके, बांट सके और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पास्टर खंडेलवाल के लिए पिता परमेश्वर, जो देहरादून से हैं खुदावंद, जो आज की सुबह में आपका वचन हमारे लिए लेकर आएंगे। प्रभु उनको भी आपके हाथों में देते हो खुदावंद। आज की सुबह में तेरा सेवक खुदावंद जो कुछ भी बोले खुदावंद, वो उनकी ओर से ना हो, पर खुदावंद तेरी आत्मा आज की सुबह में हम सबके लिए एक वचन देने पाए, ताकि सुनने वाले प्रभु उस वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करे और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते भाई संजय के लिए और शालिनी सिंह के लिए, उनकी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, जिनको आपने वैवाहिक जीवन के 25 साल पूरे किए हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इन 25 सालों में खुदावंद आपने इस जोड़े को संभाल के रखा, आशीषित किया है। और हमारा ईमान है खुदावंद कि इसी तरीके से बहुत से सालों तक खुदावंद हम इनके साथ में मिलकर खुदावंद आपके नाम की महिमा करने पाएंगे। और हमारा ईमान है खुदावंद कि जब लोग आपके साथ में बने रहते हैं तो आपकी आशीष उन पर बहुत से ठहरी रहती हैं। हम धन्यवाद करते सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद हैं। और एक बार फिर खुदावंद हम सिस्टर पूनम साइलेस के परिवार को भी आपके सामर्थी हाथों में देते हो खुदावंद, जो गमगीन है प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ ले खुदावंद और उनको अपनी तसल्ली से भर दे खुदावंद। दुख तो बड़ा है पर उससे बड़ा आनंद ये है खुदावंद कि हम एक बार फिर जाकर अपने उन अजीजों से जो हमसे पहले चले गए हैं मुलाकात करने पाएंगे और आपकी महिमा होने पाएगी। सब बातों के हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। एक बार फिर से हम सब अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को मांग लेते आपके मीठे और मुबारक नाम में, सुने और कबूल कर लें। आमीन 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 आमीन। हम सब एक बार अपने हाथों को उठा के वी विल वेलकम रेवरेंड हमाद बेली, और उसके बाद हम ये प्रोग्राम उनके हाथों में देंगे। God bless you, sir, and it's all yours right now. A very good evening to all of you, sir. Special thanks to Aspirational Fellowship, Reverend Samuel, and all the respectable pastors and brothers and sisters who are here. I'm also remembering Sister Poonam. I remember she usually is online talking to me as a sister, and it's sad to hear about what happened, tragic thing happened in her family. So we remember her in our prayers. भाई वरदान को बहुत मैं मिस करता हूँ, उनकी खूबसूरत आवाज, उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी को वो आप भी मिस करते हैं और मैं भी करता हूँ, कभी भूले नहीं जा सकते। तो उनकी नजर एक छोटी सी चीज मैं सुनाना चाह रहा हूँ उन्हीं की, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। नाम जिंदगी को एक नाम देने को आया, खोई हुई जिंदगी को पैगाम देने को आया। नाम जिंदगी को एक नाम देने को आया, खोई हुई जिंदगी को पैगाम देने को आया। कहाँ दूत ने मरियम से ये नाम तू यीशु रखना,
स्माइल इमेजिन कर रहा हूँ, बड़े प्यारे लगते थे भाई। कहा दूत ने मरियम से ये नाम तो यीशु रखना, यही नाम होगा तुम्हारा, यही नाम होगा तुम्हारा, यही नाम होगा सहारा, यही नाम होगा कफारा, बेनाम जिंदगी को एक नाम देने को आया, खोई हुई जिंदगी को पैगाम देने को आया। ये छोटी सी डेडिकेशन थी उनके लिए। Thank you, Jesus. I can hear the voices, different voices. I think अच्छा होगा अगर अपने माइक्स बंद कर लिए जाएं। मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं अपना एक गीत कि वो कितनी खूबसूरत रात थी जब खुदा का नूर इस दुनिया में आया। और बैतलहम के छोटे से शहर में खुदावन ने मुनासिब समझा के उसके स्पेशल फ्रेंड्स को इनवाइट किया जाए कि वो उसकी पैदाइश पे आए। खुदावन का शुक्र है कि हम उस दौर में नहीं थे और हमने मिस नहीं किया। We know that he is born and he's given his lovely life for us and he's done everything for us. So मुझे उम्मीद है आपको इससे बरकत मिलेगी। I just want to ask you, is the sound is okay? Sound ठीक है? Can you hear me well? Okay, cool. क्या रात थी वो बैतलहम पर जब नूर के बादल छाए थे। क्या रात थी वो बैतलहम पर जब नूर के बादल छाए थे। दुनिया की फिजाएं गूंजी थी, दुनिया की फिजाएं गूंजी थी। दोनों ने नगमे गाए थे। क्या रात थी वो बैतलहम पर जब नूर के बादल छाए थे। दुनिया का बादशाह पैदा हुआ, नजात दहिंदा, और पूरी दुनिया सो रही थी। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है। सोई थी दुनिया देखो मगर बेदार गडरियों की आंखें। आज भी बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हैं। खैर
जो मसीही है उनकी, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी खुदावंद आंखें खोले। सोई थी दुनिया देखो मगर बेदार गडरियों की आंखें, फरिश्ते थे जो नूरानी खुशखबरी लेकर आए थे। क्या रात थी वो बैतलहम पर जब नूर के बादल छाए थे। कहता था सितारा देखो तुम मरियम की आंख के तारे को। कहता था सितारा देखो तुम मरियम की आंख के तारे को, ये इब्ने खुदा के दीवाने हैं, पूरब से चलकर आए थे। क्या रात थी वो बैतलहम पर जब नूर के बादल छाए थे। मैं पैदाइश को आज अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सुनिएगा गौर से, बहुत खूबसूरत शेर है। जारी देखो फजले खुदा यीशु की आमद कहती है। हमारे खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसके बाद से फजल का दौर शुरू हो गया। जारी फजले खुदा यीशु की आमद कहती है। वो फिर से लौट के आएंगे, वो फिर से लौट के आएंगे, चरनी में जैसे आए थे। क्या रात थी वो बैतलहम पर जब नूर के बादल छाए थे। दुनिया की फिजाएं गूंजी थी, दोनों ने नगमे गाए थे। क्या रात थी बैतलहम पर जब नूर के बादल छाए थे। Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. ये भी मेरा बहुत फेवरेट गीत है। इसकी बीट काफी मजेदार है और काफी सारे लोग जो गरबा समझते हैं वो रिलेट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लवली मैसेज।
में आया मन कभी गाओ 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 के जग में आया मन कभी गाओ 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 आकाश से एक दूल्हा आया खुशियों की बारात है लाया गाओ 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 आकाश से एक दूल्हा आया खुशियों की बारात है लाया मन की दुल्हन खूब सजाओ प्रेम दवारे गीत सजाओ। शायर कहता सिर्फ बाहर की सजावट नहीं करनी, अपने मन की सजावट की जरूरत है। मन की दुल्हन खूब सजाओ प्रेम दवारे दीप जलाओ अमर करेगी प्रेम की जीत। गाओ 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 के जग में आया मन कभी गाओ 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 गाओ। आप जहां कहीं भी अगर चाहें तो आप ताली बजा सकते हैं, एंजॉय करें, एंजॉय द वर्शिप, द बर्थ ऑफ जीसस। नगरी नगरी नूर हुआ है मेरा यीशु नूर बन के जब इस दुनिया में आया तो पूरी दुनिया में अंधेरा खत्म हो गया, शैतान की हार हुई, यीशु जीत गया। नगरी नगरी नूर हुआ है अंधेरा काबूर हुआ है गाओ 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 नगरी नगरी नूर हुआ है अंधेरा काबूर हुआ है आया प्रभु यीशु प्यारा मुक्ति दाता संग सहारा। अरे आया प्रभु यीशु प्यारा मुक्ति दाता संग सहारा। दो जग में गए प्रेम की जीत। गाओ 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 के जग में आया मन कभी गाओ 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 गाओ। ओ आहा सुर संगीत में ढाली बजाए ताल पे झूमे नाचे गाए गाओ 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 गाओ। सुर संगीत में ढाली सदाए ताल पे झूमे नाचे गाए। मीठे क्रिसमस का आपने क्या पैगाम देना लोगों को एक्ट करके वैसे मीठे मीठे बोल सुनाओ प्यासे मन की प्यास बुझाओ। अरे मीठे मीठे बोल सुनाओ प्यासे मन की प्यास बुझाओ। प्रीतम लेके आया गाओ 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 के जग में आया मन कभी गाओ 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 के जग में आया मन
Thank you so much. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. मैं एक और गीत सुनाऊंगा, उसके बाद पास्टर जी जैसे आप हुक्म करें, कि आई थिंक हम अपना प्रोग्राम को भी आगे लेके चलना चाहेंगे. एंड आई हैव सो मेनी इंग्लिश कैरल्स आल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पे होली ट्रिनिटी चर्च जो हाउंसलो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है हम लोग, जो लंदन एयरपोर्ट है, लंदन हीथ्रो. सो यहाँ पे हमारा चर्च है, होली ट्रिनिटी चर्च. तो वहाँ पे मैं वर्शिप लीड करता हूँ, तो इंग्लिश हम गाते ही रहते हैं, लेकिन ये मजा आता है हिंदी का भी, उर्दू का भी अपना. तो मैं आपको एक और सुनाऊंगा जो कि मैंने मिक्स कांग्रीगेशन के लिए, मल्टीकल्चरल कांग्रीगेशन के लिए बनाया था, जिसमें थोड़ा सा इंग्लिश है बट मोर हिंदी. This is absolute favorite of lots of my friends in the UK. गोरों को भी बहुत पसंद है और अपनों को तो है ही फिर. God sent His only Son to earth to be the light of the world, to bring happiness and joy to everyone. God sent His only Son to earth to be the light of the world, to bring happiness and joy to everyone. खुशी के आज मसीहा आया है, आओ गाएं गीत खुशी के आज मसीहा आया है. मैं पूछना चाहूँ साउंड सही आ रहा है? ओके, परफेक्ट. आओ गाएं गीत खुशी के आज मसीहा आया है. नगदी नगदी खुशी के आज मसीहा आया है. God sent His only Son to earth to be the light of the world, to bring happiness and joy to everyone. God sent His only Son to earth to be the light of the world, to bring happiness and joy to everyone. नूर की नूर नजरिया तागे आज का बेटा करने नजर, to bring happiness and joy to everyone. नूर की नूर नजरिया तागे आज का बेटा करने नजर, उसके नूरानी चेहरे से जर्रा जर्रा चमका है. नगदी नगदी घूमती है, गुलशन गुलशन महका है. आओ गाएं गीत खुशी के आज मसीहा आया है. God sent His only Son to earth to be the light of the world, to bring happiness and joy to everyone. Sent His only Son to earth to be the light of the world, to bring happiness and joy to everyone. आसमान पर जिसके यारों गीत मलाइक गाते हैं, to bring happiness and joy to everyone. आसमान पर किसके यारों गीत मलाइक गाते हैं, आज कोई शाहिद वालों इस दुनिया पर उतरा है. नगदी नगदी घूमती है, गुलशन गुलशन महका है. आओ गाएं गीत खुशी के आज मसीहा आया है. आओ गाएं गीत खुशी के आज मसीहा आया है.
खुशी के आज सीखा आया Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you. Hallelujah. Thank you. Thank you, sir. Wonderful, wonderful worship. Wonderful worship. मैं एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, साइलेंट Please. नाइट की अगर Yeah, sure, done. It's my personal favorite actually. It's so beautiful, adorable. yes. जो मेरा पहला गीत था वो भी ऐसा ही था ना? क्या जी रात थी जी वो? जी 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 बहुत बहुत सुंदर वर्षिप। बहुत शुक्रिया। ऐसा जी। है कि जोश वाले गीत भी अच्छे हैं, लेकिन Amen. एक्चुअली सोचने का भी मकाम है कि पूरी दुनिया को हम अभी तक बता नहीं सके कि मसीह ने क्या किया इस दुनिया में आपके और मेरे लिए। Yes, yes, I agree. और हमें ये जरूरत है। मैं एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे अपने चर्च के बाहर गा रहा होता हूँ 2 hours. I don't care people listening or not, but they do actually a lot. So praise God. I'm trying my level best. हम सबका काम है कि हम Yes. खुदावंद का पैगाम जो है वो दुनिया को बताते चले जाएं। और हमारा काम है बताना, दिलों को नरम करना यीशु का काम है, बाकी काम वो करता है। Amen. Amen. Thank you for such a beautiful request. That's absolutely brilliant song. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quail at the side, glory streams from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at the blood. Jesus, Lord, at thy blood. Jesus, Lord, at thy blood. Jesus, Lord, at thy blood. Hallelujah. Thank
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pastor David हमारे बीच में है. मैं उनसे विनती करूंगा कि वो इस अच्छी वर्शिप के लिए और आगे कलाम के लिए दुआ करें. Pastor David. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम दुआ में जाएंगे. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छी वर्शिप के लिए. खुदावंद हमारी आत्मा तरोताजा हुई खुदावंद, और हम जानते हैं कि तूने हम सबों को आज के दिन इस अच्छे वर्शिप से नवाजा खुदावंद कि हम सब तेरे हुजूरी में हैं. तेरा तख्त लगा हुआ है. जब तेरा तख्त लगा हुआ खुदावंद और तेरा बंदा उस कलाम को लेके आता खुदावंद, हम रेवरेंड आशीष खंडेलवाल को तेरे हाथ में देते खुदावंद. जब वो बोले तो वो नहीं, उनके बीच से तू होके बोले खुदावंद कि हम सब बरकतों से माला माल हो जाएगा. खुदावंद एक बार फिर सारा आदर महिमा जलाल हम तुझको, सिर्फ तुझको देना चाहते हैं. मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जलाली और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें. आमीन, आमीन, आमीन. इससे पहले कि हम कलाम में चले, कलाम के जस्ट बाद एक और वर्शिप सॉन्ग जो कि मैं अपने रेवरेंड हमाद बेली के हाथ में छोड़ता हूं, जो उनको लगे वो कलाम के बाद उस नगमे को हमारे बीच में लाएंगे और उसी से फिर हम अंत करेंगे. सो ओवर टू रेवरेंड आशीष खंडेलवाल. जॉय टू द वर्ल्ड. सारे संसार को आनंद का संदेश प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर. बहुत ही खुशी की और तारीफ की बात है, खुदावन की हुजूरी में हम एक और बार इस चैनल के माध्यम से, इस फेलोशिप के माध्यम से, जिसको हम एस्पिरेशनल फेलोशिप कहते हैं, जुड़ने पाए. और मैं पास्टर सुभाष का दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सुंदर संध्या का आयोजन किया. बहुत समय से हम आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर हमें मौका दे कि हम एक और बार परमेश्वर की हुजूरी में आ सकें, उसके चरणों में आ सकें और उसकी इबादत कर सकें. मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा रेवरेंड हमाद बेली का. और मैंने उनको पहली बार सुना जब हमारे भाई वरदान ने एक प्रोग्राम अरेंज किया, और उसके बाद जब मेमोरियल सर्विस थी तब भी मुझे उनको सुनने का मौका मिला. एंड दैट टाइम ऑन आई जस्ट फॉलोइंग हिम ऑन यूट्यूब और फेसबुक, एंड आई रियली लाइक द वे ही सिंग्स, ही वर्शिप द लॉर्ड. दिस इज स्पिरिट फिल्ड वर्शिप. आई ऑलवेज एडमायर यू पास्टर कि परमेश्वर की रूह से आप मसा होकर खुदावन की परस्तिश करते हैं. और मैं अपने बच्चों को बताता हूं, मेरा बेटा जो है वो 12 इयर्स का है, बेटी मेरी 14 इयर्स की है. और मैं उनको हमेशा बोलता हूं, बेटा व्हेन यू सिंग, सिंग फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर पीपल, एंड सिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक और बार परमेश्वर के खादिम के द्वारा हमने खुदावन की परस्तिश करी है आज संध्या में. और मैं तहे दिल से भारत की ओर से और अपने परिवार की ओर से, अपने चर्च डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च देहरादून की ओर से आप सभी को जय मसीह की कहता हूं. आई से प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन. और मेरे चर्च के एक पुराने सदस्य जुड़े हैं, मिस्टर HB ग्रे. जब मैं इलाहाबाद में परमेश्वर की खिदमत करता था तब से हम उनसे जुड़ने पाए और उस परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने पाए. सो आज जबकि हम खुदावन की हुजूरी में हैं और एक क्रिसमस के एक मूड में हैं, एक क्रिसमस के जश्न में हम खोए हुए हैं, उस गीत को जो हमने सुना है कि हमें उस परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, उस परमेश्वर की परस्तिश करना है, उसके लिए जय के नारे को हमको लगाना है. मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं
If you have your Bible, you can turn with me. It's evening for me because it's 9+ here in India, और आपके लिए morning है वहां पर. So let us turn our Bible, the book of Isaiah chapter 7, verse 14. यशा नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद. हम में से हर एक इसको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं उसको हम पढ़ेंगे. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा. सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी. ये खुदावन का पाक कलाम है. खुदावन इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आइए प्रार्थना हम करेंगे. खुदावन, जबकि हम तेरी पाक हुजूरी में हैं, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं. ये कलाम जब तेरी आत्मा की रूह की ओर से हमें दिया जाता है खुदावन, तो हमें इसे सुनने वाले कान दे, इसे ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु, और इस पर चलने वाला जीवन दे. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आज हम 3 विशेष बातों को सीखने जा रहे हैं इस क्रिसमस के संदेश में. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सालों साल पहले भविष्यवाणी हुई, और जब हम जेनेसिस से, उत्पत्ति से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब मालूम चलता है कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान और अपने पुत्र के आगमन का हर एक पैगाम हर एक रीति से लोगों पर जाहिर किया. यदि हम शुरुआत की 5 पुस्तकों को पढ़ें जिसको मूसा ने लिखा है, तो जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, डिटोनॉमी पढ़ते हैं, तो मालूम चलता है कि मूसा ये कहता है कि मेरे बाद जो भविष्यवक्ता आने वाला है, तुम उसकी सुनना. और ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो मूसा के उस तोरा पर विश्वास करके आगे बढ़ रही है. लेकिन यहाँ वो है जो मूसा से भी बड़ा है, और मूसा उसके बारे में कहता है व्यवस्था विवरण में कि मेरे बाद जो आने वाला जो प्रॉफिट है, तुम उसकी सुनना, और वो और कोई नहीं, वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह है. जब हम नबियों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, नबियों की पुस्तकों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर मसाया करके, मसीहा करके संबोधित किया गया है. अर्थात वहां जो अपने लोगों को पापों से उद्धार देगा, उन्हें पापों से मुआफी मुहैया कराएगा. सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 टाइटल. पहला टाइटल वो एक भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, और दूसरा टाइटल वो एक मसाया है, एक मसीहा है. और जब इस बात को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हम उसके उस आमद को, उसके उस एडवेंट को हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं. सो जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमको मालूम चलेगा कि बाइबल में जबकि 4 सुसमाचार हैं, उनमें से 2 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताते हैं. पहला सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार, और वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से लेकर फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं. और दूसरा सुसमाचार जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में विवरण किया गया है, वो है लूका का समाचार. और लूका सुसमाचार में हम पाते हैं कि जैसे एक मैंजर सीन को हम, है ना, बहुत बार हम जो है एक चढ़नी को सजा हुआ बालक को वहां पर पड़ा हुआ पाते हैं. ये सब का चित्रण जो है वो केवल लूका के सुसमाचार में पाया जाता है. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार को मिला देते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण उस बालक अवस्था को, उसके उस जन्म की उस स्त्री को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं. सो पहली बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब इस संसार में हुआ, तो वहां एक मिरेकल था. इट इज अ मिरेकल. और ये मिरेकल जो है, ये परमेश्वर के सामर्थ को दिखाता है. इट शोज द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, कि हमारा परमेश्वर कितना अधिक सामर्थी परमेश्वर है. यदि उसको दूसरे शब्दों में समझना चाहें, तो स्क्रिप्चर अपॉन साइंस, जो विज्ञान है उसके ऊपर परमेश्वर का वचन है. क्योंकि साइंस ये प्रूव करता है कि बिना स्त्री पुरुष के साथ मिले किसी
मनुष्य की किसी बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किसी का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसके बारे में यशायाह लिखता है अपने 7वें अध्याय के 14वें पद में कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, और उसको क्वालिफाई करता है यहां पर लूका की इंजील, यदि आपके पास है तो खोले अवश्य परमेश्वर के कलाम से लूका की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसके 26वें पद में हम पाएंगे 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया। हालेलुया। सी, जो प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई थी वो अब हम यहां पर पूरी होती हुई देखते हैं कि एक कुमारी गर्भवती होगी। मेडिकल साइंस इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, जो मेडिकल साइंस के लिए एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना असंभव है, वही तो परमेश्वर की ओर से मिरेकल है। जब एक जन्म का अंधा मेडिकल साइंस के अनुसार देख नहीं सकता, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह उसे देखने के लिए दृष्टि देते हैं। जो कोढ़ी शुद्ध नहीं हो सकते, प्रभु यीशु मसीह एक शब्द कह के उन्हें शुद्ध कर देते हैं। 38 साल से पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो बीमारी और लाचारी में था, प्रभु यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चलने फिरने लगता है। जो मिरेकल करता था, जो मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आया था, वो स्वयं एक मिरेकल था। वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया। सो क्रिसमस में सबसे पहला पैगाम हम पाते हैं परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। अगर हमने उस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अपने टाइम को स्पेयर किया है, अपने समय को निकाला है, तो एक्सपेक्ट ग्रेट मिरेकल in your life, because here is a miracle from God who is going to perform his power in your life and in my life. Hallelujah. वो परमेश्वर का बेटा मेरे और आपके जीवन में एक चमत्कार करना चाहता है, मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित कर देना चाहता है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को वो दिखाना चाहता है। क्रिसमस में महज अच्छे कपड़े पहन लेना या अच्छी पार्टी का अरेंज कर लेना काफी नहीं है अजीजों। ये बिल्कुल खोखलापन है यदि हमने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं किया है। जब घड़ियों को ये संदेश मिला तो वे उठकर गए और वास्तव में जैसा कहा गया था, उन्होंने उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाया। जब मजूसियों को उस ताले के द्वारा संबोधित किया गया और जब वे वहां गए तो उस बालक का दर्शन करने पाए और धन्यवाद देते हुए वहां से लौटने पाए। आज हम जब परमेश्वर की इबादत करते हैं, आज हम जब उस बड़े दिन के पैगाम को अपने जीवन में गीतों के माध्यम से हम गाते हैं, क्या हमने उस परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया है? क्या हमने परमेश्वर के उस मिरेकल का, चमत्कार का अपने जीवन में अनुभव किया है? हाँ, सबसे बड़ा मिरेकल वो है जब मेरी जिंदगी बदल जाती है। बीमारियों का स्वस्थ हो जाना कोई बड़ा मिरेकल नहीं है अजीजों, लेकिन जब एक हृदय परिवर्तित होता है, जब एक जीवन परिवर्तित हो जाता है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर की ओर से चमत्कार होता है। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली। In 1992 परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बातचीत किया और मेरा जीवन बदल दिया। And I remember that song, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। क्या आपका जीवन बदला है यीशु के आगमन पर? क्या आपने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया है प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर? So fasting in Christmas we remember the power of God, that is miracles, birth of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का चमत्कारिक तौर पर एक गर्भवती के द्वारा जन्म लेना, और वो बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप रहित था। हालेलुया। यही मिरेकल है। मैं और आप जब जन्म लिए हैं, पाप के साथ मेरी और आपकी उत्पत्ति हुई अजीजों,
क्योंकि रोमियो 3:23 कहता है हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु एक है जो बिना पाप के संसार में आया है और मनुष्यों के पाप को उठाए हुए लिए जाता है, जिसके बारे में जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देता है, अपने चेलों से कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है और उसने उपाय अपने सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से किया है कि वह पाप रहित इस संसार में आया और मेरे और आपके लिए पाप बन गया। संत पौलुस कहते हैं he became sin, he was not a sinner but he became sin। वो मेरे और आपके लिए पाप बन गया कि मुझे और आपको नजात दे सके, मुझे और आपको उद्धार दे सके। क्या मैंने और आपने उस परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार का, उसके आनंद का, उसके खुशी का मैंने और आपने पैगाम पा लिया है कि वो मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहता है, अपने सामर्थ्य से भर देना चाहता है, मेरे और आपके जीवन में आज एक बार फिर वो मिरेकल करना चाहता है कि मुझे और आपको वो सिनलेस बनाए, मुझे और आपको वो पाप रहित बनाए, मेरे और आपके जीवन में वो एक छुटकारे को, एक डिलीवरेंस को मुझे और आपको वो प्रदान करे। हालेलुया। सेकेंडली हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज एन अमेजिंग साइन ऑफ गॉड्स लव। ये परमेश्वर के एक बड़े प्रेम को प्रकट करता है, बड़े प्रेम को प्रकट करता है। एंड आई सी द चर्च अल्मनक जिसको हम फॉलो करते हैं, एवरी ईयर 6 जनवरी एपिफेनी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। Those who are coming from Episcopal Church, Mainline Church, they do remember, they recognize this 6 January as a Epiphany Day, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाशन के बारे में। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, उस प्रेम में हम एक और परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देखते हैं, और वो सामर्थ्य यह है that he shall be called Emmanuel, God with us। No more Epiphany, अब और कोई प्रकाशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे साथ रहने वाला है। एंड हिज नेम इज इम्मानुएल, वो हमारे साथ है। Have we experienced his power? Have we experienced his presence? Have we experienced his mercy and deliverance in a life? क्या हमने इस यीशु जो इम्मानुएल है उसके सामर्थ को, उसके छुटकारे को, उसकी शांति को अपने जीवन में अनुभव किया है? अजीजों, लिखा है वही यशाया लिखता है 7वें अध्याय के 14वें पद में, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, अर्थात गॉड विद अस। गॉड विद अस, ही वाज विद अस, ही इज विद अस एंड ही विल बी विद अस। लाइक आई एम दैट आई एम, जैसा मैं पहले था, जैसा मैं अब हूं और जैसा मैं रहूंगा, सदा काल तक रहने वाला परमेश्वर। इम्मानुएल का अर्थ भी यही है कि वह परमेश्वर जो हमारे साथ था, वह परमेश्वर जो हमारे साथ है, और वह जो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और हम यहां देखते हैं अगापे अपॉन हमाटिया। हमाटिया इज अ ग्रीक वर्ड फॉर सिन, मिसिंग द मार्क। अगापे इज अ लव ऑफ गॉड, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। और हम पाते हैं कि वो अगापे उस हमाटिया पर, उस सिन पर जयवंत हुआ है, उसने उसे कुचल दिया है, नाश कर दिया है। सोलोमन लिखता है नीति वचन में, और हम पाते हैं वो कहता है लव कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ सिंस। प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है। हालेलुया। और यही तो क्रिसमस का संदेश है। हम जो पाप में थे, हम जो पाप में अपने जीवन को जी रहे थे, हम जो अज्ञानता में अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से माफी दी, बिकॉज ही इज आवर इम्मानुएल। और जिसके साथ में प्रभु है वो फिर गुनाह नहीं कर सकता, फिर वो गुनाह की जिंदगी नहीं जी सकता, फिर उसे गुनाह में आनंद नहीं आ सकता। परंतु हाँ, जिसका जीवन खुदावन के साथ नहीं है, फिर
हम जानते हैं उसके जीवन का हश्र क्या होने वाला है। आइए उस इम्मानुएल को, जिसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया है, यूहन्ना बहुत अच्छी तरीके से अपने 3 अध्याय के 16 पद में लिखता है, और मैं समझता हूं ये हमारे लिए बाइबल की सबसे प्रमुख आयत है, जहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, नॉट ओनली जूइश, नॉट ओनली ग्रीक, not only Hindus or Muslim or Parsis, whoever believes in him, जो कोई उस पर विश्वास करे, shall not perish but have eternal life, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यही परमेश्वर के प्रेम की गहराई है, यही परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई है। और इसके बारे में संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 8 के अंतिम पदों में, हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, द अगापे लव ऑफ गॉड। क्या हमार्टिया, क्या सिन मुझे उस परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं, नहीं, क्योंकि मैं उसे अनुमति नहीं देता कि सिन, वो पाप मुझ पर प्रभुता करे, परंतु अब मैं अनुमति देता हूं कि परमेश्वर का प्रेम मुझ पर हुकूमत करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे विवाहित जीवन में बड़ा अच्छा लगा कि हमारे प्रिय भाई की आज 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, एंड आई एम ऑल्सो सेलिब्रेटिंग माई वेडिंग एनिवर्सरी टुडे, एंड टुडे इज माई 15th वेडिंग एनिवर्सरी। मेरे विवाह जीवन के 15 साल आज पूरे हुए हैं और उनके 25 साल पूरे हुए हैं। जस्ट रिमेंबर, हमारे विवाह को जोड़ने वाली कौन सी सबसे प्रमुख बात है? वो केवल प्रेम है, केवल प्रेम। क्योंकि प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है। और यदि हम 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के 13 पदों को पढ़ेंगे तो प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई 11 अगस्त को 2006 में, आई ऑलवेज रिमेंबर, माय वाइफ सेज कि तुम्हें याद रखना है, क्योंकि मुझे मालूम है कई पति लोग ये सब डेट्स याद नहीं कर पाते हैं, बट आई स्टिल रिमेंबर 11th of August 2006 जब हमारी एंगेजमेंट हुई। उस पास्टर ने हमारे सामने 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पढ़कर सुनाया। उस प्रेम को हमें जानने की जरूरत है जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। जब लोग उसके विरोध में बोलते थे, उसका मुंह बंद था। जब लोग उस पर थूकते थे, उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। जब लोग उसका ठट्टा उड़ाते थे, उससे कहते थे भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा है, वो शांत रहता था। क्या आज हमारे विवाह में वो मसीह का प्रेम दिखाई देता है? क्या हमने उस अगापे लव को अपने जीवन में गहराई और सच्चाई के साथ उतार लिया है? अजीजों, यदि मैं कहूं तो मुझे पता ही नहीं चला जीवन के ये 15 साल कैसे विवाहित जीवन के निकल गए। मिस्टर ग्रे जानते हैं, एंड आई ऑलवेज कैरी माय वाइफ अलोंग विथ मी। मेरे बच्चों को साथ ले जाकर, अभी भी ऑनलाइन वर्शिप होती है, वी डू इट टुगेदर बिकॉज गॉड हैज गिवन अस सच अ वंडरफुल प्रेशियस टाइम कि हम सब मिलकर परमेश्वर की इबादत करें। संत पतरस कहते हैं कि पति और पत्नी दोनों जीवन के वरदान होने के लिए, उसके वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हस्बैंड अकेला नहीं, पत्नी अकेले नहीं, बट टुगेदर, टुगेदर। जब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उतरती है। हमाटिया सिन का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के अगापे लव को हम प्रभावशाली तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने विवाहित जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने कार्यक्षेत्र के जीवन में हम प्रभावशाली तरीके से अनुभव कर सकते हैं। क्या हमने उस अगापे को जान लिया है? उस अगापे को जान लिया है। आइए अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म उत्सव पर उस परमेश्वर के प्रेम को जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसका नाम इम्मानुएल है, अपने जीवन में हम स्वीकार कर ले, अपने जीवन में हम ग्रहण कर ले। हालेलुया। अभी तक मैंने आपको 2 बात बताई है। प्रभु यीशु मसीह की जो आमद है, जो जन्म है, वो परमेश्वर की सामर्थ को, अर्थात एक मिरेकल को बताती है। किस तरीके से वो एक कुमारी से
जन्म लिया जो सिनलेस था, जो हमारे लिए सिन बना ताकि मुझे और आपको सिनलेस बना दे। दूसरी बात हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, जो इम्मानुएल के रूप में आया कि वो मुझे और आपको छुटकारा दे और मेरे और आपके जीवन में एक गहरे संबंध को उस प्रेम के द्वारा स्थापित कर दे। तीसरी और अंतिम और प्रमुख बात जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मुझे मिली और मुझे लगता है कि अवश्य इसको मुझे और आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आज चारों ओर संसार अशांत है। कोविड खत्म ही हुआ था कि डेल्टा आया, डेल्टा जाते जाते लगा कि अब सब कुछ शांत हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया। देयर इज नो पीस, चारों ओर हाहाकार है, चारों ओर घबराहट है, चारों लोग उलझन में लोग हैं। कहीं लॉकडाउन तो नहीं होने वाला, कहीं अब इस बार और कौन जाने वाला है, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर हम एक और बात पाते हैं, इट इज अ साइन ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रकट करता है, और उसकी विश्वास योग्यता मतलब हिज शालोम, हिज पीस। हालेलुया। When I was learning Hebrew, I learned this sentence through my professor. और जब वे हिब्रू पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे इस सेंटेंस को सिखाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंग्लिश में कई बार हम पूछते हैं हाउ आर यू, ये हिंदी में आप कैसे हैं, तो बोलते मैं ठीक हूं, आई एम गुड। लेकिन जब हिब्रू में पूछा जाता है तो पूछते हैं हा शलामा का, हा शलामा का। इट मीन्स हाउ इज योर पीस as a whole, mentally, physically, spiritually, financially, how is your peace? आप आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर आप किस प्रकार से हैं? और अगर व्यक्ति अपने आप को वास्तव में ठीक महसूस करता था तो वो रिप्लाई करता था सलोमितो, माई पीस इज गुड, माई पीस इज गुड, मेरा पीस ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के पास आया तो उसने क्या कहा? शालोम, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वे घबराहट में थे। यीशु मसीह कहां गया? अब क्या हमारी बारी है? अरे वो पत्र तो बंद कर कर अन्य चेलों के साथ अपने आप को छिपा रहा था, बड़े भय में थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे और कुछ नहीं कहा, केवल एक ही बात कही, पीस बी विथ यू, शालोम, तुम्हें शांति मिले। आज हम जब अपनी जिंदगी को लेकर बेचैन हैं, जब हम अपने भविष्य को लेकर उलझन में हैं, God is wants to tell you and to me also that peace be with you, my shalom is with you। तुम्हें शांति प्राप्त हो, तुम हर एक प्रकार की घबराहट से, परेशानी से, उलझन से बाहर निकलो। अजीजों, जब हम परमेश्वर की शांति के बारे में बातचीत करते हैं तो हम अवश्य उस आयत को भी याद करें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसका 27वां पद, वो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, जो टेम्परेरी है, जो केवल शब्दों की है, जो केवल भावनाओं की है, जो कि फॉर ए टाइम बीइंग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, इन सब से ऊपर मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा हृदय व्याकुल और भयभीत ना हो। आर वी अफ्रेड? आर वी टेरिफाइड इन आवर हार्ट्स? आर वी लिविंग इन फियर? His shalom is over us. उसकी शांति हमारे ऊपर है। Hallelujah. Wow. What a precious good news we have this evening कि परमेश्वर हमें शांति देने वाला है। और आपको मालूम है ये शांति देने वाला कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। उसके बारे में भविष्यवाणी हुई कि वह शांति का राजकुमार कहलाएगा। Hallelujah. He shall be called Prince of Peace. Let us receive the peace of God. That is his faithfulness.
He said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you. अगर संसार में कुछ हो या ना हो, स्वास्थ्य भी घट जाए, आर्थिक तंगी भी हो जाए, लेकिन अगर खुदावन साथ है अजीजों, तो फिर हमें जीने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। We should have the peace of God, that is Jesus Christ, the Prince of Peace. और यही क्रिसमस का संदेश है कि वह शांति का राजकुमार है, हमें शांति देने के लिए संसार में आया। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। एंड यूजुअली पाम संडे के दिन इसको हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। नाउ द मीनिंग ऑफ यरूशलेम इज ए सिटी ऑफ पीस। यरूशलेम, सिटी ऑफ पीस, एंड देयर वाज नो पीस एट ऑल इन दैट सिटी। उस शहर में कोई शांति नहीं थी। नाउ हियर इज एंटरिंग द प्रिंस ऑफ पीस टू एस्टैब्लिश द पीस ऑफ गॉड। और यहां शांति का राजकुमार प्रवेश करता है कि यरूशलेम में परमेश्वर की शांति को स्थापित कर दे। हालेलुया। व्हाट अबाउट योर यरूशलेम एंड माय यरूशलेम? दैट इज योर फैमिली एंड माय फैमिली। Acts 1:8 says, when the Holy Spirit will come upon you, you will receive the power and you will become my witness, first in Jerusalem, not physical Jerusalem. It's talking about your family and my family, कि हम अपने सबसे पहले अपने परिवार में उस खुदावन की गवाही का माध्यम बनेंगे। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर, स्वयं के अंदर शांति होगी। जब हम अशांत हैं तो हम किसी को शांति नहीं दे सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को शांति दी, ताकि वो शांति के पैगाम को दुनिया की छोर तक लेकर जाएं। और आज यीशु मुझे और आपको भी शांति का संदेश देना चाहता है, शांति प्रदान कराना चाहता है, ताकि मैं और आप पृथ्वी के छोर तक उस शांति के संदेश को फैला सके। क्योंकि दुनिया अशांत है, घबराहट में है, परेशानी में है, उलझन में है, बीमारी में है और मृत्यु के भय में है। आज मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप उस शांति के संदेश के वाहक बने, उस शांति संदेश के वाहक बने, ताकि प्रभु की शांति को हम दुनिया में फैला सकें। आइए इस क्रिसमस पर हम प्रभु यीशु मसीह में एक नए मिरेकल को एक्सपेक्ट करें। आइए प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर उस इम्मानुएल में अपने जीवन को हम समाहित कर लें। आइए इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में हम परमेश्वर की शांति से अपने आप को भर लें, ताकि दूसरों को हम शांति दे सकें। May God bless all of us as we have heard the very unique voice of the Holy Spirit this evening, this morning. जबकि हमने परमेश्वर के सामर्थ्य की गवाही को, आवाज को सुना है, आज परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करे कि मैं और आप उस परमेश्वर की शांति को दूसरों के जीवन में फैला सके, परमेश्वर के अनुग्रह को दूसरों के जीवन में हमें और आप बांट सके। प्रभु ने मेरे जीवन को बदला और मैं यही देखना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रत्येक के जीवन को बदल दे। Hallelujah. Merry Christmas to all of you. May God bless you. Thank you very much for this time of fellowship. परमेश्वर मुझे और आपको और परिवार को और हमारे समुदाय को बहुत आयत की बरकत दे कि हम वास्तव में पृथ्वी में एक नमक का काम कर सके, इस संसार में एक रोशनी की तरह परमेश्वर के कलाम की रोशनी को फैला सके। Once again, I want to extend my thanks to Pastor Subhash for arranging this wonderful evening, this morning worship. May God bless you and your ministry. Thank you very much. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम सारी आशीषों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ही इसी का मोल है। प्रभु जी, तूने खुदावन प्रभु हमें यीशु में आशीषित किया है ताकि हम दूसरों को आशीषित कर सके। हमारी दुआ है खुदा प्रभु, ये साल का क्रिसमस पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत काम करे प्रभु कि हम यीशु के सच्चे गवाह बन सके और लोगों को यीशु मसीह के आगमन का
ना केवल पैगाम दें, लेकिन उस पैगाम को अपनी जिंदगी में अपने कार्यों के द्वारा प्रकट भी कर सके प्रभु जी। एस्पिरेशनल फेलोशिप है प्रभु जी, हम तेरी आशीष मांगते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर प्रभु फेलोशिप बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, उद्धार का और पिता परमेश्वर प्रभु तेरी ओर मुड़ने का एक माध्यम बन सके प्रभु। तेरे दास होने के नाते पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रत्येक को प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु जी। लॉर्ड, आई ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट गॉड, एंड आई प्रे फॉर द लॉर्ड, let your blessing be upon each one of us, Lord. We thank you and we praise you खुदावन, तेरी सारी विश्वास योग्यता के लिए, अनुग्रह और दया के लिए प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 God bless you. आमीन। Thank you so much, such a wonderful message। और यही पैगाम हमको आगे बढ़ाना है कि खुदावंद यीशु मसीह की वो सामर्थ, उसका वो अगापे लव और उसकी सलामती हम सबों के बीच में हमेशा हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं अंत में फिर अपने रेवरेंड हमाद बेरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें जैसे खुदा उनको गाइड करे, खुदा की रुख, वो हमें नगमे में ले जाए, एक या दो, जैसे भी वो करना चाहते हैं, and then we will close our meeting here. Thank you so much, Pastor Ji. I'm so inspired with the sermon. It's so inspiring sermon. आज इतना मजा आया खुदा उनका कलाम सुन के। एक एक बात जो है ना वो याद रहने वाली है। और स्पेशली मुझे मजा आया हिब्रू के कुछ वर्ड्स भी सीख के कि हाशाला माता। हाशाला माका। Is that correct? हाशाला माता। हाशाला माका। हाशाला माका। Yeah. Okay. Thank you very much. So I think जैसे कि खुदावंद पीस अपना हमारे दरमियान छोड़ के गया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप लोग हर वक्त स्माइल क्यों करते रहते हैं। आई थिंक ये एक सीक्रेट है, क्योंकि खुदावंद को जब आप अपनी जिंदगी में ले आते हैं, आप मानते हैं कि खुदावंद तू ही मेरा प्रभु है, तू ही सब कुछ है, तो फिर जो इत्मीनान आता है वो किसी और चीज से आ नहीं सकता। तो मैं आपको एक गीत सुनाना चाह रहा हूं जो कि बड़ा थॉटफुल है। मेरे वालिद साहब ने लिखा था इसको। कहते हैं कि खुशियों के शहर में भी कई एक का चूल्हा कुछ रोज गुर्बत के सबब ठंडा पड़ा है, सबके चूल्हे जल नहीं रहे। क्या तेरा जिगर ऐसे में छलनी नहीं होता? सुनते हैं कि तारीख में दिन बहुत बड़ा है। वो पता है इसको बड़ा दिन भी कहते हैं क्रिसमस को लोग। ऐसा बड़ा दिन कि कुछ लोग अभी तक खाना भी नहीं खा पा रहे पूरा। तो हम उनके लिए भी दुआ को है, और बल्कि हमने प्रैक्टिकल मदद भी करनी सबकी। जहां जहां भी हमें खुदा ने रखा है वहां पर जो करीब आपके हैं वही हमसाए हैं, आप पे मदद करनी है। तो ये मेरा गीत है, सुनिए, एंजॉय कीजिए। मेरे अब्बू जी ने लिखा। आज पैदा हुए देखो इब्ने खुदा है फलक पे, फरिश्ते बिनगमा सरा। आसियों को ये कैसा है मुजदा मिला, रोशनी हो गई है अंधेरा छटा। आज पैदा हुए देखो इब्ने खुदा है फलक पे, फरिश्ते बिनगमा सरा। आसियों को ये कैसा
है मुझदा बिला, रोशनी हो गई है अंधेरा छटा। अंबिया ने कहा था वो पूरा हुआ, आफताबे सदाकत तुलू हो गया। कोई दुनिया की ऐसी शख्सियत नहीं गुजरी जिसके बारे में इतनी सारी पेशन गोइयां हो सिवाय मेरे यीशु मसीह की पैदाइश के। अंबिया ने कहा था वो पूरा हुआ, आफताबे सदाकत तुलू हो गया। जिसकी किरणों ने आलम मुनव्वर किया, खुदा यीशु मसीह की रोशनी ने पूरी आलम को मुनव्वर कर दिया। जिसकी किरणों ने आलम मुनव्वर किया, हम गरीबों के घर भी उजाला हुआ। आसियों को ये कैसा है मुझदा बिला, रोशनी हो गई है अंधेरा छटा। सोना लोबान मुर्दो मुयस्सर नहीं। उस वक्त बादशाह लेके आए थे 3 बड़े कीमती तोहफे। आज आपके और मेरे लिए चैलेंज है कि हम तोहफा क्या लेके जा रहे हैं खुदावंद की पैदाइश पर। हम अक्सर वादे भी करते हैं कि खुदावंद आज से बस तेरे साथ, लेकिन भूल जाते हैं। आज वादा करें मेरे साथ। सोना लोबान मुर्दो मुयस्सर नहीं, पेश करने को कोई नजर भी नहीं। ये निकम्मा सा दिल भी पवित्र नहीं, पेश करता हूँ सुन ले मेरी इल्तिजा। चाहे निकम्मा ही है फिर भी खुदावंद कबूल करेगा। ये निकम्मा सा दिल भी पवित्र नहीं, पेश करता हूँ सुन ले मेरी इल्तिजा। आसियों को ये कैसा है मुझदा बिला, रोशनी हो गई है अंधेरा छटा। आज पैदा हुए देखो इब्ने खुदा। सॉरी, खुशी के मौके पे भी अक्सर मेरे आंसू निकल आते हैं कि इतनी सच्ची बात है कि हमारा जो दिल है वो इतना निकम्मा है कि हम रोज गलतियां इतनी करते हैं कि जिनका हम सोचते भी नहीं है। लेकिन खुदावंद इतना अजीम है कि वो हमारे कामों की वजह से हमें निजात नहीं देता बल्कि फजल की वजह से। तो खुदावंद का फजल बहुत अजीम है। If you want, I can sing one more a happy song. Shall we have a happy ending? कि यहाँ पे ठीक है? Shall we leave people at this place? As you wish. As you But wish. seriously, I'm very happy to just say goodbye. But I'm happy to sing. मैं आपकी चाहता हूँ ख्वाहिश. I don't want to take lots of time of you guys. Thank you very much for your valuable time और बहुत ही अच्छी वर्शिप और बहुत ही अच्छा माहौल, और हमने तो बहुत ही स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पाई है with your worship and with the message, wonderful message was given. Reverend Ashish Khandelwal साहब आपने हम सफर के साथ हैं और इनकी आज मैं वही कह रहा था, सलाम मेरी बहन को और आज आप इनकी दोनों भी को बरकत दे। और आज इनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है। खुदा बड़ी बरकत दे आपको और
बहन को भी उर्दू से। इनके लिए भी हम दुआ करेंगे। और हमारे बीच में रेवरेंड एस के स्टीफन हैं, आप इनके लिए दुआ करें। Praise the Lord, everyone. Shalom. Very good evening and wonderful message. And God bless you, brother singer. Your singing is very good. Thank you so much. Voice is very clear. So we can pray for this. What's the name once again? रेवरेंड आशीष खंडेलवाल। और Okay. और बहन My का name is Rima. रीमा। Rima. रीमा। Bless you both. Okay. Praise the Lord. आइए दुआ करते हैं। हमारे महान जीवित खुदावंत तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमदो सिताइश करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक शाम के लिए जो आपने हम सबको बख्शी है कि हम सब एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तेरी हुजूरी में यही क्या है मुबारक घड़ी है खुदावंत, आपने हम सबको बख्शी है कि हम बेशक जिस्मों से अलग हैं लेकिन रूह में एक साथ हम सबको तूने जूम के माध्यम से इकट्ठा किया और तेरी महिमा और तेरी प्रस्तुति करने के लिए जो मौका बख्शा है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं हमारे प्रिय भाई और प्रिय बहन के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें आपने जोड़ा और प्रभु आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तेरे दास आशीष खंडेलवाल, उनकी पत्नी, प्रभु दोनों को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उस हेवनली आशीष को मांग लेते हैं प्रभु जो आपने उनके लिए रखी हैं। हम दुआ करते हैं खुदावन खंडेलवाल फैमिली को, उनके बाल बच्चों को, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं। तेरा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर, जब तक आपकी सेवा आपने अपने दास को बख्शी है प्रभु, इसी तरीके से तेरे हुजूरी में बैठे और पिता परमेश्वर दोनों को एक साथ चलने के लिए सहायता और मदद करें और तेरी हुजूरी में पिता परमेश्वर सेवा को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुदावन उनकी सहायता और मदद के तेरे दूत उनकी अगुवाई करने पाए और तेरी पाक रूह उनकी बुद्धि और समझ को और शार्प करके तेजी से बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। ये हमारी दुआ है। आप हमारे अब्बा पिता हैं, हमने जो कुछ भी मांगते हैं खुदा आप हमें देते हैं। हम अपने भाई के लिए, अपनी प्रिय बहन के लिए हम आशीष मांग लेते हैं, उनके बच्चों पर, उनकी मिनिस्ट्री पर हम तेरी आशीष मांगते हैं प्रभु। इस मुबारक घड़ी में इनके जीवन में हमेशा मुबारक और आशीषें और बरकतें सदैव बनी रहे पिता। और कोई भी देखी अनदेखी ताकतें अगर उनको रोकती हैं, बहलिए के जाल से आप उन्हें बचाएं, उनके आगे आगे थे दूत उनकी अगुवाई करने पाए, मिनिस्ट्री और दुगना बढ़ने पाए, ये हमारी प्रार्थना प्रभु। खुदावन स्वर्ग से हम आशीष देते हैं, जो अधिकार आपने दिया है उन आशीषों को हम उन पे नाजिल करते हैं। आपका हिकमत उन पर बनी रहे। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। ये दुआ आपने सुना खुदावन, शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, खास तौर से रेवरेंड हमाद बेली के लिए और रेवरेंड आशीष खंडेलवाल के लिए। खुदावन अपने महिमा के लिए इनको हमेशा इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहिए खुदावन। सारी दुनिया जाने कि तू ही हमारा नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह है और इस खुशी को हम सिर्फ अपने तक ना रखें लेकिन औरों तक भी इसको लेके जाएं और बताएं कि तू हमारा नजात दहिंदा बन के इस दुनिया में आया और तूने दुनिया के लिए अपनी इस जान को कुर्बान कर दिया कि हम नाश ना होए पर हमेशा की जिंदगी को पाए। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं सारी बातों के लिए जो आज तूने हमारे बीच में किया। एक बार हम फिर अपने कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस के परिवार को तेरे हाथ में देते हैं, जबकि वो गमज़दा खुदावंद उनके साथ हो, उनकी मदद कर खुदावंद और हम सबों के साथ हो। आने वाले प्रोग्रामों को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद, तेरे प्यारे जलाली और जिंदा नाम में होके मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन 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 आमीन। और अब मैं
पास्टर जगदीश से विनती करूंगा हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चले, और पास्टर डेविड हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे और फिर हम आगे के प्रोग्राम को आपके सामने रखेंगे। आइए प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो हमारे आसमान बाप, पर तू है, जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी तेरी बादशाहत बादशाहत आए, तेरी तेरी मर्जी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है आसमान में जमीन पूरी पर भी हो। होती है, भी पूरी हमारे होने रोज पर। की रोटी आज हमें बख्श रोटी दे, आज हमें बख्श दे, जिस तरह जिस हम अपने प्रकार कसूरों को हम माफ अपने करते कसूरवार हैं, को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ हमारे कर, कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश हमें न पड़ने आजमाइश दे, में न, बल्कि बुराई से परंतु बुराई बचा, से। क्योंकि बादशाहत, कुदरत बादशाहत, और जलाल कुदरत और हमेशा जलाल तेरा हमेशा। है। आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। First of all, praise the Lord, all of my dear brothers and sisters. Tuesday is real blessing, powerful word of God. खुदा का कलाम बहुत बहुत खूबसूरत था और ब्लेसिंग था, और वर्शिप क्या बात है। खुदावन आप दोनों फैमिलियों को बहुत सारी बरकत है। पास्टर साहब, खास करके आपको कांग्रेचुलेशन, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए दोनों को खुदावन बरकत दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के आमीन, दोनों आपको बहुत सारी बड़ी बरकत मिले, और आने वाला साल बहुत बढ़िया बड़ा आपके लिए आ रहा है। खुदा यीशु मसीह आपके लिए बहुत सारी डोर ओपन कर रहा है। आमीन। तो आइए हम खुदा का कलमे से हम सब बरकत पाएंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूप पाक की रफाक और शाकत खुदा इस ग्रुप के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। Happy Christmas to everyone. हैप्पी हैप्पी Same क्रिसमस। to you.